स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी एल लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सलूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो अब वीडियो है यह पार्ट 13 अभ्यास 13C का है। तो इसमें हम लोग अभ्यास 13C का सलूशन देखेंगे। सलूशन देखने से पहले इसके कुछ तथ्यों के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। इस अभ्यास का जो टॉपिक है वह है त्रिभुज की रचना जबकि दो भुजाएं और उसके बीच का कोण क्या हो ज्ञात हो। ठीक है, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा हो और एक क्या हो कोण हो। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं साइड एंगल साइड। क्या कहते हैं साइड एंगल साइड, या कह सकते हैं हिंदी में भुजा कोण भुजा। क्या कहेंगे भुजा कोण भुजा। ठीक है, तो जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि त्रिभुज ABC खींचिए जिसकी भुजा जो है कि 6 सेमी, AB भुजा 6 सेमी और जो भुजा BC है वह 7 सेमी और जो एंगल है B वह है 45 अंश। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम 7 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे BC। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे फिगर में बनाया गया है ऐसे खींचेंगे। फिर जो है कि पॉइंट B पे प्रकार या चांदक की सहायता से 45 अंश का कोण बनाएंगे जैसा कि फिगर में बनाया गया है, और इसको आगे तक क्या करेंगे बढ़ा देंगे। इसको हम आगे तक बढ़ा देंगे। तो उसके बाद देखेंगे हम कि BC हमारा हो गया 7 सेमी का। तो अब जो है कि हमारे पास देखेंगे कि AB जो कितने का है 6 सेमी का। ठीक है, तो यहाँ से हम B से A तक की जो दूरी मापेंगे कितना मापेंगे 6 सेमी। तो यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे और जो मार्क यहाँ पे करेंगे उसी से ही C को क्या करेंगे मिला देंगे। वही लिखा गया है कि B पर चांदा की सहायता से 45 का क्या करेंगे कोण खींचेंगे और बिंदु B से 6 सेमी की दूरी पर A पर यानी कि 6 सेमी की दूरी लेकर के हम A तक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, एक निशान यहाँ लगा देंगे A के पास और जो है कि पुनः हम क्या करेंगे A और C को आपस में मिला देंगे। तो यही त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज क्या हो जाएगा बन जाएगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अब हम लोग सर्वांग समता की जांच करेंगे। तो सर्वांग समता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे त्रिभुज ABC को एक ट्रेसिंग पेपर लेकर के चेक करेंगे। तो ट्रेसिंग पेपर लेकर के एक दूसरा बनाएंगे त्रिभुज, हम क्या ना उसका नाम रखेंगे PQR, त्रिभुज PQR। तो त्रिभुज PQR को दोनों को एक दूसरे पर जब रख करके काटेंगे तो दोनों साइड जो क्या आएगा बराबर आएगा, यानी कि वह एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से अच्छे से क्या कर लेंगे ढक लेंगे। तो दूसरा जो त्रिभुज PQR की जो भुजाएं हैं वह पहले त्रिभुज यानी ABC के क्या होंगे नाप के और कोण में क्या होंगे बिल्कुल दोनों भुजाएं बराबर होंगे। तो भुजाओं का कोण और भुजाओं जो है कि आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, लेकिन उनके बीच का जो संबंध है वह हम देखेंगे। तो यानी कि एक उसमें क्या रहेगा साइड, यानी कि दो जो है कि एक साइड इधर रहेगा बीच में एंगल पुनः जो है कि साइड रहेगा। तो इस तरह से जो है कि उनके बीच में क्या रहेगा संबंध रहेगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें AC बराबर 3 सेमी और AB बराबर जो है कि 5 सेमी और कोण A जो है कि 60 अंश। और दूसरा कह रहा कि एक और त्रिभुज बनाइए PQR जिसमें जो है कि PQ बराबर 5 सेमी और PR बराबर 3 सेमी कोण P बराबर 60 अंश। ठीक है, तो दोनों देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 5 है यहाँ पर भी 5 और ये भी 3 सेमी का है और ये भी कितना का है 3 सेमी। दोनों का कोण देख ही रहे हैं कि दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो इस प्रकार के बने जो त्रिभुज हैं अगर दोनों को बनाएंगे और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ट्रेसिंग पेपर के लिए, तो हम देखेंगे कि दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। तो दोनों जो है कि आपस में क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। तो यह दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे सर्वांगसम, क्योंकि ट्रेसिंग पेपर पे रखने से दोनों का जो साइड है जो कोण है वो क्या होगा बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से देख पाएंगे यहाँ पे कहा गया है कि यदि दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं और उनके बीच के कोण समान हो। ठीक है, दो त्रिभुज हैं, ठीक, एक का नाम है क्या ABC और एक का नाम है क्या PQR। तो यह भी 3 सेमी का है, ये भी क्या है 3 सेमी का। यह जो है कि 45 अंश का, तो ये भी कितना है 45 अंश का। नीचे का 5 सेमी, तो नीचे का भी कितना हो गया 5 सेमी। तो अगर इस तरह से बना हुआ है तो यह भी दोनों मान बराबर, यह भी दोनों मान क्या है आपस में बराबर, एंगल भी आपस में क्या है बराबर है। तो ये कह रहा है कि दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं यानी कि पहला और दूसरा दोनों क्या है संगत भुजाएं और उनके बीच के कोण समान हो 45 अंश 45 अंश, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांगसम होंगे, यानी हम लिख पाएंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम है किसके
त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक ना। इस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख पाएंगे। और इसमें नियम कौन सा लगाएंगे, यस ए यस, ठीक है। यस ए यस यानी कि साइड एंगल साइड, हिंदी में क्या कहेंगे, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, ठीक है। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से भू को भू भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, सर्वांग समता कहलाता है। यानी किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण बराबर है तो वह त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपने प्रश्नावली को, यानी कि अपने अभ्यास को। तो अभ्यास में कहा क्या गया है, अभ्यास में पहला प्रश्न कह रहा है कि चित्र में दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, उन्हें छांटकर सांकेतिक भाषा में क्या करना है, हमें लिखना है, ठीक है। सांकेतिक भाषा में लिखना है। अब कौन कौन से आपस में क्या है, समरूप हैं, इसको हम देखेंगे। तो दो ही हैं, तीन यहाँ पे बने हुए हैं। चलिए अब इसमें हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे छोटा वाला जो भुजा है कितने का है, 2 सेमी का पहला, यानी एक त्रिभुज है ए बी सी, और इसमें है एक भुजा कितने का, 3 सेमी का। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे तीसरा और जो दूसरा है वो क्या है। उसके बाद से दूसरा त्रिभुज में देखेंगे, तो इस त्रिभुज में देखेंगे कि 2 सेमी 3 सेमी है, लेकिन कोण क्या है, बाहर है, तो यह जो है कि इसके समरूप नहीं है। और इसमें देखेंगे तीसरा में, तो 2 सेमी और 3 सेमी है, लेकिन यह जो है कि आपस में बराबर नहीं है, मतलब यह पहले वाले के बराबर यह नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यह दोनों जो है कि आपस में समरूप होंगे, ठीक है, ठीक, यानी कि यह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। चलिए इधर भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी 2 त्रिभुज हैं, तो 2 सेमी और बीच में कोण 3 सेमी, यानी ये पहले वाले के समरूप है, पहले वाले के। और 2 सेमी और यहाँ पे एंगल और 3 सेमी, तो यह जो है कि इन दोनों के जैसा है, यानी कि इन दोनों के जैसा है कि 2 के बगल में कोण है और यहाँ पे, तो हम लिख पाएंगे क्या क्या है, और त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, यानी कि पहला वाला समरूप है किसके, और यहाँ पे इसके, इस वाले के, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, एच आई जे, क्या नाम है इसका, एच आई जे, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे एच आई जे, ठीक है, यह इसके समरूप है और बाकी कोई नहीं है। और बाकी यहाँ पे देखेंगे तो यह जो तीनों हैं वह आपस में, यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर, यह समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है किसके, यानी दूसरे वाले के। तो यह किसका क्या नाम है, त्रिभुज, यह हो जाएगा ई एफ जी, ई एफ जी। और ये भी जो है कि यह लास्ट वाला भी जो क्या है इसके समरूप है, ये भी जो है किसके समरूप है, तो इसको भी हम वहीं पे लिखेंगे। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है के, यहाँ से लिखेंगे के एल एम, क्योंकि हर बार कोण से ही क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो के एल एम जो है कि यहाँ पे लिखेंगे, समरूप है त्रिभुज के एल एम, ठीक है। तो यह जो तीनों हैं, यह तीन आपस में क्या है, समरूप हैं, और यह जो है कि 2 आपस में समरूप है। तो यह जो हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए, जिसमें ए बी बराबर 6 सेमी और ए सी बराबर 6 सेमी और कोण ए बराबर 90 अंश। कह रहा त्रिभुज एक्स वाई जेड की भी रचना कीजिए, जिसमें एक्स वाई 6 सेमी, कोण एक्स जो है कि 90 अंश, वाई जो है कि 45 अंश। क्या दोनों सर्वांगसम हैं, तो हम इसको हल करके देखेंगे। आप इसको हमारे साथ में बनाइए तो अच्छे से आप बना पाएंगे। तो पहले वाले को बनाते हैं, त्रिभुज ए बी सी को बनाते हैं, लिखेंगे नहीं पर केवल यहाँ पे बना दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम ए बी खींच लेंगे 6 सेमी का, ए बी जो है कि हमारा यहाँ पे बन गया 6 सेमी का, ठीक है। तो 6 सेमी का ए बी, उसके बाद ए पर जो है कि 90 अंश का कोण है, तो हम चाँदा से क्या करेंगे, इस पर 90 अंश का कोण जो है कि बना लेंगे, कितने का, 90 अंश का। तो 90 अंश का जो है कि कोण यहाँ पे हम बना लेंगे। अब कोण बनाने के बाद उसके बाद कहा गया है कि ए सी बराबर 6 सेमी, तो अब ए यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे ए हो गया, तो ऊपर ही क्या होगा, सी होगा। तो पटरी से जो है कि यहाँ से और यहाँ तक हम 6 सेमी का दूरी मापेंगे, तो जहाँ तक जाएगा जितना ऊपर, मान लीजिए यहाँ तक चला आया, ठीक है, तो यहीं पे क्या करेंगे, सी लिख देंगे, और इस बिंदु को पुनः हम क्या करेंगे, बी से ला करके मिला देंगे, ठीक। तो यह भी जो है कि कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, और नीचे वाला भी कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यह जो त्रिभुज है पहला वाला बन जाएगा। उसके बाद से कहा जा रहा है कि एक्स वाई जेड है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक्स वाई जो है कि 6 सेमी खींचेंगे, एक्स वाई यहाँ से एक्स वाई जो है कि 6 सेंटीमीटर का जो है कि इसको खींच लेंगे। उसके बाद एक्स पे कहा गया है कि 90 अंश, तो यहाँ पे ऐसे ही पुनः जो है कि 90 अंश का कोण बना लेंगे, ठीक, बड़ा सा ही बनाएंगे क्योंकि थोड़ा पड़ने पर उसको हम काट सकते हैं।
और वाई पे जो है कि 45 अंश का। तो यहाँ पे जो है कि 45 अंश का चादर रख के कोण बनाएंगे और यह ऊपर की तरफ काटता हुआ चला जाएगा। तो ये मान लीजिए यहाँ पे काट दिया, कहाँ पे, जेड पे क्या किया इसने, यहाँ पे काट दिया। तो अब देखेंगे जब आप मेजर करेंगे, इसको मापेंगे, तो यह कितने का है, 45 अंश का, ठीक है। और ये भी कोण कितने का बनेगा, 45 अंश का। तो नीचे का जो भुजा है वही साइड वाला भी भुजा होगा, यानी ये भी भुजा कितने का होगा, 6 सेंटीमीटर का। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 6 सेंटीमीटर, यहाँ भी, और ये भी दोनों क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो इसलिए लिख पाएंगे हम। इसलिए त्रिभुज ए बी सी जो है कि समरूप होगा, यानी सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज एक्स वाई जेड के, त्रिभुज एक्स वाई जेड के। तो यह हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से फिगर बना के हम इसको समरूप जो है कि दिखा सकते हैं और लिख देंगे कि हाँ, मतलब यह जो है कि आपस में क्या है, समरूप है, ठीक है, यह आपस में समरूप है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कहा गया है कि पार्श्व चित्र में ए बी जो है कि ए सी के क्या है, बराबर है। और इसमें देखेंगे कि कोण डी ए बी और बराबर है कोण सी ए डी के। तो क्या त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए डी सी सर्वांगसम है? यदि हाँ तो क्यों? तो आप चूंकि देख सकते हैं, हल में हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है कि ए बी जो है कि बराबर है किसके, ए सी के, ठीक है। यह जो कि यहाँ पे दिया है, यह जो है कि दिया है कि यह बराबर है। उसके बाद एक कोण भी, कोण और डी ए बी बराबर है किसके, कोण सी ए डी के, ठीक है। ये भी क्या है, दिया है, ये भी क्या है, दिया है। ये जो कोण है क्या है, उसके बराबर है, दिया है। तो अब आप देख सकते हैं, इसको फिगर में भी हम देख सकते हैं। ऊपर का क्या है, सी है, ठीक है। यहाँ पे सी जो है कि ऊपर क्या है, ऊपर जो है कि यहाँ पे सी हो गया, ठीक। तो अब हम देखेंगे, तो इसमें अब जैसे कि पहला कह रहा है कि ए बी, तो यहाँ से हो गया यह ए बी जो है कि बराबर है किसके, ए सी के, यहाँ पे दिया है। उसके बाद कहा गया है कोण डी ए बी, तो डी ए बी, तो डी ए बी कोण जो है कि डी, और यहाँ से ए और यहाँ से बी, तो यह जो कोण है क्या है, बराबर है। उसके बाद सी ए डी, तो सी ए और यहाँ से डी, तो यह कोण, दोनों कोण भी आपस में क्या है, बराबर हैं। तो जब यह समान एंगल पे हैं, तो यहाँ से जो भुजाएं मिलेगा, तो यह दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यह दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख पाएंगे इसलिए बी डी जो है कि बराबर है किसके, डी सी के, ठीक है। तो यह क्या हो गया, साइड एंगल साइड, ठीक है। अब लिख पाएंगे हम इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए डी सी के। क्यों समरूप है, क्योंकि साइड एंगल साइड क्या है, नियम से, ठीक है, नियम से, यानी कि इस नियम से जो है कि वह आपस में क्या है, समरूप है। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसमें सर्वांगसम है, समरूप है, तो हाँ भी लिख सकते हैं कि हाँ यह इसके समरूप है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब आगे कोई प्रश्न नहीं है, इसमें इतना ही प्रश्न है। यहाँ पे जो है कि वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को अब हम लोग देखेंगे यहाँ से अभ्यास जो है कि 13D, ठीक है। तो अभ्यास 13D को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको भी सॉल्व करने से पहले इसके जो है कि कुछ तथ्यों के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके तथ्यों पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इसका जो टॉपिक है वह है त्रिभुज की रचना जबकि दो कोण और संगत भुजा ज्ञात हो। तो इस वाले में हम लोग देखेंगे कि दो जो है कि कोण कितने होंगे, दो, और संगत भुजा जो है कि एक ही होगा, यानी उसके साथ जो भुजा लगेगा वही भुजा जो है कि रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या, यस ए यस, ठीक है। तो यस ए यस जो नियम है, इस नियम से जो है कि इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि त्रिभुज ई एफ जी की रचना कीजिए, जिसमें जो है कि जी एफ बराबर 5 सेमी, एफ बराबर 55 अंश और जी बराबर जो है कि 45 अंश हो, ठीक। तो हम यहाँ पे पहले 5 सेमी का एक रेखाखंड खींच लेंगे, जिसका नाम रखेंगे एफ जी, और एफ पे बनाएंगे हम जो है कि 55 अंश का, और जी पे बनाएंगे जो है कि हम 45 अंश का। तो दोनों यहाँ पे आकर के कट जाएंगे और इस प्रकार से त्रिभुज बन करके तैयार होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक 5 सेमी का रेखाखंड एफ जी खींचा, उसके बाद बिंदु ई पर चांदा के सहायता से 55 अंश का कोण खींचा, पुनः जो है कि बिंदु जी पर 45 अंश का कोण खींचा, जो दूसरे किरण को क्या करता है, जा करके काटता है,
यानी दूसरे किरण की ओर खींचा गया। तो दोनों किरणों को एक बिंदु ई पर क्या करता है, काटता है। तो इस प्रकार से देखेंगे हम लोग कि ई जी एफ यानी कि ई एफ जी जो है कि अभीष्ट त्रिभुज बन करके तैयार हुआ। ठीक है, ई एफ जी जो है कि अभीष्ट त्रिभुज बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम देखेंगे कि अब हम इसमें सर्वांग समता की कैसे जांच करेंगे। तो सर्वांग समता की जांच करने के लिए जो कि हम एक ट्रेसिंग पेपर लेंगे, ठीक है, और ट्रेसिंग पेपर को ई एफ जी के ऊपर रख करके एक दूसरा बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे ए बी सी। जैसे हर बार करते आए हैं उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी को क्या कर लेंगे, काट लेंगे और पुनः ई जी एफ पे क्या करेंगे, रखेंगे। अगर दोनों बराबर होगा, पूरा पूरा ढक लेगा, तो ढक ले रहा है, क्यों ढक ले रहा है, क्योंकि जो त्रिभुज ए बी सी है इसकी जो भुजा बी सी है, यानी कोण ए, कोण बी और कोण सी को नाप करके हम देखेंगे तो जो एफ जी और जो बी सी है वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी एफ और बी जो है कि आपस में क्या होंगे, बराबर। तो जी और सी के बीच में क्या संबंध है, क्योंकि जब दो भुजाएं बराबर हैं और एक यानी कि एक भुजा भी कह सकते हैं, एक भुजा बराबर है और दो कोण बराबर हैं, तो वे आपस में भी क्या कहलाएंगे, बराबर ही कहलाएंगे। तो त्रिभुज ए बी सी जो है कि हम यहाँ पे बनाएंगे एक, जिसमें जो है कि बी सी बराबर 5 सेमी, कोण बी 45, कोण सी जो है कि 30 अंश। और एक और बनाएंगे पी क्यू आर, जिसमें जो है कि क्यू आर 5 सेमी, क्यू जो है कि 45 अंश, आर जो है कि 30 अंश। तो इसमें देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी को काट करके एक पी क्यू आर पर जो है कि रखना है। जो हम रखेंगे तो देखेंगे कि वह यानी ए बी सी जो है कि पी क्यू आर क्या कर लेगा, पूरा पूरा ढक लेगा, यानी वह उसके ऊपर पूरा फिट बैठेगा। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर जो है कि त्रिभुज की क्या है, सर्वांग क्षमता, यानी कि दोनों आपस में समरूप है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से इसको, इसके सर्वांग क्षमता को लिख सकते हैं। तो यह हो गए दोनों त्रिभुज। दोनों त्रिभुजों में अगर दो कोण जो है कि आपस में क्या है, बराबर है, जैसा कि यहाँ पे और नीचे दिखाया गया है, यह कोण और यह दोनों, तो यह कोण और यह दोनों, तो दो का मतलब हो गया कि यह जो है कि इसके बराबर है। ठीक है, सिंगल वाला सिंगल के बराबर, डबल वाला डबल के बराबर, यह जो है कि इसको दर्शाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजा के बराबर हो, यानी कि जो दो कोण है और एक जो भुजा है, पहले त्रिभुज में, यहाँ पे पहले त्रिभुज की बात हो रही है, उसके बाद दूसरे त्रिभुज में पुनः दो कोण और संगत भुजा के बराबर हो। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे इसे को भू को कहा जाता है। को भू को का मतलब कोण साइड, यानी कि कोण भुजा कोण। ठीक है, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो यह हो जाएगा एंगल साइड एंगल के नियम से सर्वांगसम। चलिए अब हम देखेंगे अपने अभ्यास को। तो अभ्यास में, अभ्यास डी में कहा गया है पहला प्रश्न, यहाँ से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित त्रिभुजों में कौन सा त्रिभुज, किस त्रिभुज के क्या है, सर्वांगसम है, यह हमें यहाँ पे देखना है। तो हल इसका देखेंगे। तो हल में अगर देखें हम लोग, तो पहला जो त्रिभुज है इसमें एक एंगल है 40 और दूसरा एंगल है 60 और बीच में जो भुजा है 3.5। तो अब ऐसे ही दूसरे में देखें तो यहाँ पे है 60 और 40 और यहाँ पे है 3.5। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि यह जो त्रिभुज है यानी कि ए बी सी, तो हम लिख पाएंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी जो है कि समरूप है किसके, त्रिभुज एफ ई डी के। ठीक है, एफ ई डी के, क्यों, क्योंकि दोनों में जो है कि एक ही जैसे हैं। 60 और 40 यहाँ पे 3.5, 60 और 40 यहाँ पे 3.5, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, यानी कि सर्वांगसम है। तो अब ऐसे हम लोग दूसरे में देखेंगे। तो दूसरे में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो त्रिभुज है वह दोनों लगभग लगभग एक ही में है। तो इसमें हम देख पाएंगे यहाँ पे जो त्रिभुज 30 अंश यहाँ पे और जो है कि और बड़ा वाला अगर देखेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अगर बड़ा वाला यहाँ पे देखें तो 30, 20, 50, 55 अंश की। ठीक है, और यहाँ पर भी देखेंगे तो ये भी कितने हो जाएंगे, 55 अंश की। ठीक, तो यहाँ पे अगर इस छोटे वाले त्रिभुज में देखा जाए जिसका नाम है क्या, और त्रिभुज ए डी बी, तो ए डी बी जो होगा वह समरूप होगा किसके, त्रिभुज बी सी ए के, क्योंकि अब एक तरफ से 30 होगा तो यहाँ पर भी एक तरफ से 30 और एक तरफ से 55 होगा तो यहाँ पर भी एक तरफ से 55। और इसे दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि 100 और 2 और यहाँ पर भी 100 और 2। तो इसमें हम लिख पाएंगे क्या, त्रिभुज
ADO समरूप होगा किसके, समरूपता का नियम जो है कि सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज CBO के। ठीक है, यह जो है कि आपस में क्या है, सर्वांगसम है। ये तीन के तीनों जो है कि आपस में क्या है, सर्वांगसम है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, यहाँ पे होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चित्र में AD जो है कि कोण A का क्या है, अर्धक है, यानी कि यह AD बीच वाला कोण A का क्या है, अर्धक, यानी इसको दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तथा कह रहा है कि AD लंब क्या है, BC। AD जो है कि BC पर क्या है, लंब है। तो अब यहाँ से प्रश्न हमारा शुरू होता है हल। तो प्रश्न नंबर 1 में कहा जा रहा है कि त्रिभुज ADB जो है कि समरूप है किसके, त्रिभुज ADC के। तो यह हमें क्या करना है, बताना है। तो AD का अर्धक, तो चूंकि हम देखेंगे अगर AD का, चूंकि यहाँ पे देख सकते हैं जब AD का अर्धक है, यानी कि AD जो है कि कोण A का अर्धक है, कोण A का अर्धक है। जब A का अर्धक है तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण यहाँ से लिख सकते हैं B, कोण BAD, ठीक है, बराबर होगा किसके, कोण CAD के। और चूंकि ये भी दिया गया है कि AD जो है कि लंब है किस पे, BC पे। BC का क्या है, लंब है। यह हो गया इस पे लंब। जब लंब है तो यह जो दोनों कोण होंगे, यानी कि कौन से कोण कर रहे हैं, रेखा AB बराबर होगा किसके, AC के। ठीक है, तो और यहाँ पे जो है कि जो यह बन रहे हैं 90 अंश, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि क्या है, यह लंब है। ठीक, तो जब लंब है तो यह जो है कि बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि कोण BDA, कोण BDA बराबर होगा किसके, कोण BDA तो है, तो AD जो है कि लंब है किस पे, BC पे। तो जब यह लंब है तो अब यहाँ से अब जो दोनों तरफ जो कोण बनेंगे, यानी कि इधर के जो कोण है, यहाँ से जो कोण बन रहा है इधर का कोण, तो दोनों क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तो हम लिख पाएंगे इसलिए कोण BDA जो है कि बराबर होगा किसके, कोण CDA के। ठीक है, तो यह दोनों कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक, अब लंब होने की वजह से और बीच में जो है कि अब इसलिए क्या हो जाएगा, AD जो है कि बराबर हो जाएगा किसके, AD के। ठीक, तो यहाँ से हो गया साइड, और ये भी हो गया सॉरी एंगल, अब ये क्या हो गया, एंगल, और यहाँ पे हो गया क्या, साइड। तो अब हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADB समरूप है किसके, त्रिभुज ADC के। ठीक है, और नियम कौन सा है, एंगल साइड एंगल नियम से। ठीक है, एंगल साइड एंगल नियम से, तो यह दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। तो यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, पहला का केवल। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा का दूसरा, तो इसको हम इरेज कर लेंगे यहाँ से। चलिए अब यहाँ से हम देखेंगे दूसरा। तो अब दूसरा में जो है कि यहाँ पे कहा गया है कि क्या यह कहना सही होगा कि BD जो है कि CD के बराबर है। तो चूंकि हम यह जान चुके हैं कि त्रिभुज ADB और समरूप है किसके, त्रिभुज ADC। जब समरूप है, जब दो त्रिभुज आपस में, इधर का जो त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज के क्या है, बराबर है। ठीक है, समरूप है, यानी कि दोनों एकदम बराबर, कोण बराबर भुजा में है। तो इसलिए जो है कि BD भी, यानी कि BD भी क्या होगा, बराबर होगा किसके, DC के। ठीक है, यानी कि BD जो है DC के क्या होगा, बराबर। तो ये भी क्या है, हाँ है। ठीक है, हाँ है। तो यह जो है कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 के उत्तर हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखेंगे यहाँ से प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है कि चित्र में रेखा AX जो है कि कोण CAB और CBDC को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो उन 3 तथ्यों को बताइए जिससे यह सिद्ध हो कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD के क्या है, और समरूप है। ठीक, चलिए हम यहाँ देखेंगे। तो अब फिगर में आप देख पा रहे हैं कि यह क्या कर रहा है, समद्विभाजक कर रहा है, दोनों को बराबर है। तो यह जो कोण है वापस में क्या होंगे, बराबर। तो इसलिए हम लिख पाएंगे चूंकि AX जो है कोण CAB और कोण BDC को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित
समद्विभाजित करता है, ठीक है, समद्विभाजित करता है। तो यह जो है कि उसको समद्विभाजित जब कर रहा है तो इसलिए हम देख पाएंगे कि कोण सी ए डी बराबर होगा किसके, कोण बी ए डी के, ठीक है। अब ऐसे ही इधर के लिख लिए, अब ऐसे ही इधर से लिख पाएंगे तो कोण बी डी ए जो है कि बराबर होगा किसके, कोण सी डी ए के, ठीक। तो अब जो है कि इसमें अब दोनों साइड जो है कि दोनों तरफ क्या हो गए, बराबर। और तथा जब दोनों कोण भी बराबर हैं तो दोनों त्रिभुजों में एडी जो है कि एडी जो है कि दोनों में क्या है, बराबर है। तो एडी बराबर एडी, ये भी क्या है, आपस में बराबर है। तो इसलिए जो है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के। तो नियम वही लगेगा, एंगल साइड एंगल नियम से, ठीक है, नियम से। तो इस नियम से ये क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। तो यह हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। यह प्रश्न का यह उत्तर हो गया। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जबकि और ए सी बराबर 6 सेमी और जो है कि ए बराबर 60 अंश, सी बराबर जो है कि 45 अंश। तो इसको साथ में हमारे बनाएंगे तो अच्छे से बन पाएगा। चलिए, इसमें हम सबसे पहले जो है कि एक रेखा लेंगे, कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे बना लेते हैं हम 6 सेंटीमीटर का एक रेखा, ठीक है। यह हो गया 6 सेंटीमीटर का। इसका हम नाम लिख लेंगे क्या, ए सी। इसका नाम क्या हो गया, ए सी। और यह जो है कि 6 सेमी का है, 6 सेंटीमीटर का। अब जो है कि चाँदा के द्वारा से क्या करेंगे हम, चाँदा के द्वारा से यहाँ पे ए पे जो है कि 60 अंश का कोण बनाएंगे। तो लगभग हमारा इतना ही आ रहा है, ठीक है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कितना आ रहा है। तो अगर आप यहाँ बनाएंगे तो यह जो है कि कोण इस प्रकार से जो है कि यहाँ पे बनेगा 60 अंश का, ऐसे, ठीक है। और जो सी पर जो है कि हम कोण बनाएंगे, इसमें 60 अंश का जो है कि बनाना है, 60 अंश का देख के बनाएंगे। चाँदा के द्वारा 60 अंश का कम से कम यह होना चाहिए, ठीक है। ऐसे जो है कि हम सी पे बनाएंगे, तो सी पे बनाएंगे कितना, 45 अंश का। तो सी से 45 अंश का जो है कि यहाँ पर भी बनाएंगे। तो इस तरह से जो है कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। इस पे जो है कि 45 अंश का, और जब ऐसे 45 अंश का बनाएंगे तो यह जो है कि एक जगह जा करके काटेगा। तो उसका नाम क्या लिखेंगे, हम बी लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, उसका नाम बी। अब इसको हम लिख देंगे रचना लिख करके चरणवाइज जो है कि लिख देंगे। जैसे पहले में हमने क्या लिखा कि सर्वप्रथम ए सी बराबर लिख सकते हैं, ए सी बराबर 6 सेमी का एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। एक रेखाखंड क्या किए, खींचे। और दूसरे में जो है कि हम लिख सकते हैं कि बिंदु ए पर चांदा के द्वारा 60 अंश का कोण बनाया, ठीक है, कोण बनाया। तो अब ऐसे जो है कि इतिहास हो गया, कोण बनाया। अब दूसरे पे लिख सकते हैं, तीसरे पे इसी प्रकार जो है कि बिंदु सी से 45 अंश, सी से नहीं, सी पर लिख सकते हैं, सी पर जो है कि 45 अंश का कोण बनाया, ठीक है। इस पर जो है कि बनाया, ठीक, किस तरह से बनाया। अब जब दोनों को बना देंगे तो दोनों देखेंगे कि बिंदु बी पर, चौथे में लिखेंगे कि दोनों रेखाखंडों को आगे बढ़ाने पर बिंदु बी पर काटते हैं, ठीक है। बिंदु बी पर क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं।
पांचवा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पांचवा। तो पांचवा में लिखेंगे कि पांचवा में लिख सकते हैं कि ए बी और ए सी को क्या किया, आपस में मिलाया, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं कि बी ए तथा बी सी को आपस में मिलाया, आपस में क्या किया, मिलाया, ठीक है, आपस में मिलाया। और एक और अगर लिखेंगे तो लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी ही अभीष्ट त्रिभुज है, ठीक है, अभीष्ट त्रिभुज है। तो इस तरह से हम 5-6 लाइन में जो है कि इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे उसी प्रकार से उसको क्या करेंगे, आप लिखते जाएंगे, ठीक है। तो यह जो था इस अभ्यास का जो है कि लास्ट प्रश्न था। वीडियो जो है कि यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।